3 जनवरी और 4 जनवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। देखिए, 3 जनवरी का जो दिन है ये शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष चल रहा था और ये रहेगी पूर्णिमा तिथि, पोष मास की पूर्णिमा तिथि, जो कि गज केसरी योग में आई है, क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में है, गुरु बृहस्पति के साथ आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, जहां ब्रह्म नाम के योग के साथ दिन की शुरुआत होगी और इंद्र नाम का योग भी रहेगा। इसके बाद 4 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, 3 जनवरी का तो दिन है ही, सिद्ध दिन कहा गया है, जो कि पूर्णिमा का दिन होता है, अमावस का दिन होता है, वो सिद्ध दिन कहे गए हैं। और ये जो 4 जनवरी का दिन है, ये जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, रविवार का दिन है। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पुष्य नक्षत्र में भी आएंगे। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो वहां गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग नाम बनता है, यानी योग बनता है। अब ये जो रवि पुष्य योग है ना, ये बहुत अच्छा योग माना गया है। इसके साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा और त्रिपुष्कर योग भी बनेगा। अब देखिए, 3 ऐसे उत्तम योग बने हैं जो आपके कई चीज़ों के लिए बहुत सफलता देने वाले योग कहे गए हैं। उनके बारे में भी हम जानेंगे कि वो क्या सफलता देने वाले योग कहे गए हैं। अब ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। चलिए उसके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 3 जनवरी की बात करेंगे तो हेल्थ से शुरुआत करते हैं। देखिए, हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ के मामले में इस दिन जो चीज़ें हैं वो मिले जुले प्रभाव देने वाली होंगी, क्योंकि ये जो चंद्रमा हैं वैसे तो आपके 11वें भाव में है, गुरु के साथ बैठे भी हुए हैं, तो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट तो देंगे, समय अच्छा भी रहेगा। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़े एफर्ट भी करने पड़ेंगे, मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह, तो बहुत ही शुभ समय आपके लिए बन जाएगा। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपके रास्ते में जितनी भी चीज़ें आएंगी, आप उन सभी चीज़ों का आनंद लेंगे और साथ ही उन्हें एक पुरस्कार की तरह मानेंगे। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ के लिए एक धन्यवाद देते हैं, उनके महत्व को समझते हैं, तो वो चीज़ें आपके जीवन में रिपीट होती हैं, वो जीवन में आपको खुशियाँ ही देकर जाती हैं। तो इन दिनों जो भी आपके जीवन में चल रहा है, आपके काम से रिलेटेड हो या आपके निजी जीवन से रिलेटेड हो, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं और साथ ही आप सभी चीज़ों का आनंद भी ले पाएंगे। इसके लिए अपने आप को बधाई भी दें या अपने आप को थैंक यू भी आप बोल सकते हैं। शाम का समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके साथ इस दिन खड़े रहेंगे। किसी सामाजिक समारोह में, किसी पार्टी वगैरह में जाने का मौका मिल सकता है, जहाँ किसी ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको फाइनेंशियली रूप से मजबूत करने की बहुत अहम सलाह आपको दे सकता है। और ये जो समय होगा, आपके अतीत से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आपसे संपर्क कर सकता है, जो आपको यादगार दिन में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो बहुत अलग तरीके से ये दिन आपके लिए रहेगा। पारिवारिक जीवन के मामले में देखा जाए तो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। और देखिए, वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन भी देखा जाए तो बड़ा उत्तम है, क्योंकि ये ऐसा दिन है जब आप अपने दिल की बातों पर जुबां पर लेकर आएंगे और आप कितना प्रेम करते हैं अपने, चाहे आप अपने जीवन साथी से कह लीजिए या जिससे भी आप प्रेम करते हैं, तो उनसे आप अपने जुबां की बातें आराम से कह पाएंगे। और ये आपको दोहराना भी चाहिए, ये आपको कहना भी चाहिए। प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा है। बच्चे की किसी उपलब्धि से गर्व का अनुभव भी आप करेंगे, तो उस मामले में भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है। और देखिए, करियर की जब मैं बात करूं तो करियर के मामले में बड़ा उत्तम है। कई बार होता है हमारा दिमाग बड़ा भटकता रहता है और ऐसे में क्या करते हैं, हम अपनी समय को बर्बाद करते हैं, अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हैं, बेकार के कामों में ही खर्च कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। जब आपको लग रहा है कि ऐसा चल रहा है, तब आपको थोड़ी देर अकेले में शांत बैठना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। फिर देखें आप कितनी जल्दी एनर्जी प्राप्त भी करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। जो मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं वो किसी नई योजना पर काम कर सकते हैं, तो आपके करियर में भी वृद्धि का संकेत आपको मिलेगा और इससे आपको खुशी भी होगी। वहीं फाइनेंशियली देखें तो किसी, अगर आपने कोई बिल पे करना है तो उसको आप टाइम रहते बिल को पे कर देंगे तो अच्छा है, वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है।
चेक वगैरह थोड़ा ध्यान से करें, चेक बाउंस होने का संकेत आपके लिए बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान कर चलें, संभल कर चलने की आवश्यकता है। खर्च करते हुए भी आपको सावधानी रखनी है, सीमा में रहकर ही खर्च करना है, उधार नहीं करना है। अगर उधार किया तो भी आपको अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब देखिए, ये जो दिन है ना, ये पौष मास की पूर्णिमा का दिन है, जो कि एक सिद्ध दिन कहा गया है। तो इस दिन जो आप शुरुआत करेंगे वो पूजा पाठ, माँ लक्ष्मी की आराधना करना, अपने इष्ट देव की आराधना करना और उनका ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जाप करना, ये कर सकते हैं। बाकी देखिए, देवी देवताओं के नाम से आज के दिन आप तिल गुड़ इनका दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, थोड़ी सी खीर बनाएं, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और आरती करें। माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें। घर से सुख समृद्धि घर में वास होता है, सुख समृद्धि का, और दुख और गरीबी खत्म होती है, तो परिवार में खुशियाँ आती हैं। सच्चे मन से आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। अब यहाँ 4 जनवरी की बात करें तो 4 जनवरी का जो दिन है, ये जो दिन है, ये देखिए रविवार का दिन है वैसे तो, लेकिन योग बड़े अच्छे बने हुए हैं इस दिन। अब इन योगों का क्या प्रभाव है, देखिए सबके लिए छुट्टी का भी दिन नहीं है ये। जिनके लिए कामकाजी दिन है उनके लिए ये दिन बड़ा उत्तम रहेगा। आपके कामों के द्वारा आपको रिजल्ट देने का दिन रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, ये जो रवि पुष्य योग है, इस योग में आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी, जैसे शादी विवाह का माहौल है तो आप कुछ लग्जरी जो चीज़ें खरीदना चाहते हैं, कोई आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो ये खरीदारी आप इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी उन चीज़ों में बरकत आती है, ये आप कर सकते हैं। साथ में जो रवि पुष्य योग इस दिन है, इस दिन सूर्य देव की भी आराधना करें, अपने इष्ट देव की भी आराधना करें, तो उसका भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। करियर के लिहाज से देखा जाए तो आप जो भी काम करते हैं उस कार्य में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वैसे तो चंद्रमा आपके 12वें घर में आए, जो नौकरी करते हैं, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, फार्मेसी के काम से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। शाम का वक्त सबसे ज़्यादा उत्तम आपके लिए रहने वाला है, और रिलेशंस के मामले में भी बड़ा अच्छा है। अपने साथी के साथ आप बड़े अच्छे रिलेशंस को देख पाएंगे। साथ में कुछ गलतफहमियां अगर थीं तो उनको भी आप दूर कर पाएंगे। जो तनाव भरा माहौल है ना, उसको आप हल्का कर पाएंगे, और रिश्तों में एक बार फिर से आपको खुशियां देखने को मिलेंगी। वहीं अगर मैं बात करूं किसी भी आपके शिक्षा की, आपके प्रेम जीवन की, तो देखिए शिक्षा के मामले में देखा जाए तो अच्छा समय चल रहा है। आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस भी कर रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा उत्तम है। वहीं संतान की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। संतान की सेहत प्रभावित हो सकती है और आपकी भी सेहत प्रभावित हो सकती है। सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी छोटी चीज़ की वजह से ही हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और नया साल देखिए चल भी रहा है, सूर्य देव की आराधना करना, उनके सूर्याष्टक का पाठ या फिर आदित्य स्तोत्र का पाठ, ये आपको ज़रूर करना है। इनको आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको इनसे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।